हम इस वक्त खड़े हैं इटावा के जवाहरपुरा गांव में, जो कि मुकुटमणि का गांव है। यहाँ पर उनके परिवार के रिश्तेदार और कई लोग गांव के लोग हैं जो आज ये चर्चा में लगे हुए हैं कि उनके साथ पहले तो मारपीट जैसी घटना हुई, चोटी काटी गई, बाल काटे गए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। उसके बाद उनके ऊपर एक मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया, जिसको लेकर उनके परिवार और गांव के लोगों के मन में काफी आक्रोश भी है प्रशासन के खिलाफ। आइए, कुछ लोग यहाँ पर हैं और उनके परिवार के लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि जो भी ये घटनाक्रम हुआ अभी तक उसको किस तरीके से देखते हैं। हमारे साथ ये हैं, क्या नाम है आपका और कौन सा गांव, और मुकुटमणि के आप कौन हैं? राम सनई जवाहरपुरा। मुकुटमणि हमारा छोटा भाई है, मैं उसके बड़े भाई हूँ। वो हमारा पड़ोसी भी है, सगा भाई आपका? हमारा परिवार गांव बस्ती का। कल एक घटना और हुई मुकुटमणि के संबंध में कि पथराव हुआ पुलिस पर, कई लोग गिरफ्तार हुए। किस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? अब इससे तो गलत हुआ, जो मारपीट हुई, पहले कोई घटना जो हुई थी वो तो उसका बस फैसला होना चाहिए। तो अब कल मान लो पत्थरबाजी भाई को कुछ भाई, तो आम जनता है तो पत्थर फेंक सकती है, और इसका हम क्या बता सकते हैं। तो ये सरकार चाहे वही कर सकती है। मुकुटमणि पर भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, उनके सहयोगी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की है, और कहा जा रहा है कि उनके पास 2 आधार कार्ड थे। क्या इस तरीके की चीज़ें चल रही, कैसी क्या है? आधार कार्ड अभी तक हम तो मुकुटमणि को ही देखा है, और फिर हमने उसको अभी तक देखा है, वो देखा है, और जाली बनी हो सकता है। एक आधार कार्ड के 20 आधार कार्ड बन सकते हैं, नकली बन सकता है, असली बन सकता है। सरकार और प्रशासन से अब क्या मांग है आपकी? हम तो ये कह रहे हैं फैसला इसको हो चाहिए, कायदा से छांटबीन की खसरा हो जाए, उसको दंड भी दिया जाए। अगर गलत है तो उसको दंड दिया जाए, मुकुटमणि ने किया तो मुकुटमणि को दंड दिया जाए। मुकुटमणि को दंड दिया जाए अगर वो गलत हैं। वो हमारे साथ और भी लोग हैं, चलते हैं उनसे बात करते हैं। दादा, क्या नाम है, कौन सा गांव है, और मुकुटमणि आपके रिश्ते में क्या लगते हैं? मुकुटमणि हमारे भतीजा लगता है। राम प्रकाश मेरा नाम है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। उनके साथ एक घटना घटित हुई, कथा पढ़ने गए थे वो, उनके साथ मारपीट हुई, चोटी काट दी गई, फिर उसके बाद अब उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया, और कल एक बड़ा बवाल इटावा में हुआ, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई। इस चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं आप? पत्थरबाजी को हम गलत तरीके से देखते हैं, और उनके साथ में जो उनकी ये चोटी काटी गई, मारपीट सारी रात की गई, और जो है उनके ऊपर पेशाब का छिड़काव किया गया, पवित्र किए गए। तो ये प्रशासन जो है, शासन उसका न्याय कर सकती है। उसी दिन वायरल, जब ये वायरल हुआ है, जब तुम पूरा केस फिर क्यों नहीं लगाया? उसी दिन तो लगाते। अब ये दूसरे तीसरे दिन लगाया गया, ये शासन की तरफ से लगाया जा रहा है उसे फंसाने के लिए, मुकुटमणि को। कौन लोग फंसाना चाहता है उनको? प्रशासन फंसाना चाहता है, जो बीजेपी सरकार है वो। सरकार से कोई मांग करेंगे? कौन? बिल्कुल मांग करेंगे। हम न्याय चाहते हैं, जो न्याय उचित हो वो हमारे साथ न्याय किया जाए। न्याय किया जाए, न्याय मतलब अब आप लोगों की जो मांग है वो न्याय किया जाए, मुकुटमणि के साथ न्याय किया जाए, और जो भी चीजें घटना हुई है उस चीज को न्याय दिया जाए। जो गलत आरोप लगाया जा रहा है उसका भी न्याय दिया जाए। जी, मांग है इनकी कि न्याय दिया जाए। भाई साहब, क्या नाम है, कौन सा गांव है, और मुकुटमणि से कोई रिश्ता है या गांव के हैं, क्या है? ये गांव जवाहरपुरा है, हमारा नाम चंदगीराम है। मुकुटमणि हमारे भाई हैं छोटे। तो हम लोग यही चाहते हैं, न्याय होना चाहिए। मतलब गलत फंसा रहे हैं तो ये गलत है। किस तरीके का न्याय चाहते हैं? हम ये न्याय चाहते हैं, अगर उसका उन पर गलती है तो उन्हें दोषी मतलब है तो दोषी उन्हें ठहरा जाए, और बेदोषी है तो उन्हें दोषी ठहरा जाए। कौन लोग दोषी हैं? कौन लग रहा है आपको दोषी? ब्राह्मण लोग। क्यों ब्राह्मण लोग दोषी हैं? नहीं, किस बात पे दोषी? इस बात छोटी गाँव में बुलाया उनको, गाँव में बुला करके उनको कंस यात्रा करी गई, पूरे गांव में घुमाओ या कंसता करके, फिर उनकी जो है बात शाम को उन्हें घर पे बुलाया खाना खाने के लिए। फिर उन पर जो है चोटी उठवाई गई, उनका सकेबाज उठवाई गई, पैसा छगाया गया। ये तो गलत हुआ ये।
नहीं तो उन पर आरोप है कि वो आधार कार्ड में ब्राह्मण जाति लिख के नहीं, कथा वहां गलत से जाती गलत थी। ही है, ये गलत है, ये गलत है। उसका आधार कार्ड एक ही है, आधार कार्ड उसका छिल के उसका दूसरा आधार कार्ड लगवाया गया किसने किया? पंडित लोगों ने। क्यों ऐसा क्यों करेंगे? उनकी चोटी उठवाई है और मतलब तुम ब्राह्मण बन के आए हो यहाँ पे, वो ये गलत उन्हें मतलब आरोप लगाया है। कोई एकदम अचानक से ऐसे क्यों आरोप लगाने लगेगा, क्यों मारपीट करने लगेगा, क्यों चोटी? कोई ना कोई बात तो हुई कोई होगी। बात नहीं हुई है, कोई बात नहीं है, वो बिरादरी की बात है ना, वो पंडित है, वो यादव है। इससे पहले तो कई जगह कथा कहने गए, भागवत कहने गए, तब तो कोई ऐसी कोई बात नहीं आई। उसी गांव में ऐसा क्यों हुआ? उस ब्राह्मण है वो, उन्होंने किया है। इससे पहले क्या मुकुटमणि ब्राह्मणों के गांव नहीं जाते थे? उनके परिवार में कथावासी नहीं जाती? नहीं जाती थी, नहीं जाते थे। नहीं। क्यों नहीं जाते, उन्हें बुला दो, धोखे में बुला लिया उन्हें, धोखे से बुलाया उन्हें। अब मुकदमा उनके ऊपर भी दर्ज हो गया है, दूसरी पार्टी पर भी दर्ज है मुकदमा। कहाँ उन पे कहाँ है? 4 पंडित पे नहीं है, 4 लोग वो पकड़ गए थे, उस दिन पकड़ गए बस। 4 लोग गिरफ्तार हैं, हाँ, जेल उसी गए दिन हैं, पकड़ गए। जेल में है वो। हाँ भेज दे, उस दिन पकड़ गए थे। तो अब कैसा न्याय चाहते हैं? अब न्याय ये चाहते हैं, न्याय होना चाहिए। न्याय किस तरीके का न्याय? कोई न्याय का कोई तो आप लोग मतलब सरकार करेगी, हम लोग हाथ में क्या है भाई? सरकार उनकी है, हम लोगों की सरकार तो है नहीं। सरकार तो सबकी होती है, उनकी और आपकी नहीं, तो हम लोग सरकार नहीं अलग अलग मानते, थोड़ी होती है। नहीं सरकार मानते, तो हम लोगों की सरकार नहीं है, हाँ? हम लोगों की सरकार नहीं है। भाई न्याय मारो अन्याय मारो देता हूँ। सरकार तो सभी की होती है ना। ये वो हम लोग मानते कहाँ है? क्यों नहीं मानते? आप वोट नहीं डालते क्या? वो डालते नहीं, मानते, वो ठाकुर ब्राह्मण और लोधी नहीं मानते। आप कौन हो? यादव, हमारा मतलब- पूरा टोटल यादव का है। तो यादव हो तो सरकार आपको अपना वोटर नहीं मानती, आपको अपना नहीं मानती, ये आपका आरोप है। नहीं मानती। मैं मानव जाति हूँ। हाँ, भाई साहब, क्या नाम है आपका और कौन सा गांव है? मुकुटमणि से क्या संबंध है, क्या रिश्ते हैं? सर्वेश कुमार हमारा नाम है, जवाहरपुरा गांव है। मुकुटमणि हमारा भाई है। मुकुटमणि पर पुलिस प्रशासन द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया। कल बड़ा बवाल इटावा में हुआ, किस तरीके से देखते हैं इस चीज को? ये बवाल गलत हुआ है और मुकुटमणि पर जो आरोप लगाए गए हैं ये भी बहुत गलत है। एक ब्राह्मण को आपने ब्राह्मण समझ के ही बुलाया, एक शास्त्री को। आपके गांव में अगर वो पहुंचा और उसने कथा शुरू की तो आपने पहले तो बुलाया क्यों उसको? भाई अगर बुलाया था और अगर उस पर आपको ये लगा कि ये यादव समाज से है तो उसको वापस कर देते, कहते भाई हम आपसे कथा नहीं कहलवाएंगे, ठीक है, हम अपने ब्राह्मण को बुलवाएंगे। लेकिन ये सब गलत किया है, ये सब गलत किया है कि एक औरत के मूत्र से उसको पवित्र हो सकता कोई इंसान? अरे ये तो ये आरोप है, कोई इसका एविडेंस अभी तक नहीं मिला कि मतलब एक आरोप लगाया गया उनकी तरफ से। कोई एविडेंस तो नहीं है अभी ऐसा। नहीं, वीडियो है, किस चीज का? वीडियो है इसका, मूत्र डालो इसके ऊपर। नहीं, अभी ब्राह्मण समाज सब बोल रहा है, अभी तो देखने चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। अभी तक तो ऐसा वीडियो नहीं आया। नहीं हाँ, वो आया है। नाक रगड़वाने का, बाल काटने, उठवाने का, हाँ। ये सब आरोप लगाया आपने। भाई उसको आप ये कह देते कि भाई हम तुमसे कथा नहीं कहलवाएंगे, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम यादव हो। ये तो आप लोगों को, ब्राह्मणों को सिर्फ यादव जाति से नफरत है, ये जातीयता का व्यवहार उन्होंने निभाया है। गांव ठीक में है। अच्छा, गांव में अक्सर देखने को मिलता है कि सभी जातियां, मोस्टली ऐसा होता है, यादव भी हैं, ब्राह्मण, ठाकुर हैं, अन्य बिरादरियां सब साथ में रहती हैं, खूब मिलजुल। बिल्कुल, लेकिन ऐसी कभी चीज इटावा में जिले में तो कभी देखने को नहीं मिली। कभी लेकिन नहीं मिली। फिर एकदम अचानक से ऐसा मतलब कैसा हो गया? अब ये तो ब्राह्मण लोग ही बता सकते हैं, वही समाज बता सकता है कि ये व्यवहार क्यों किया गया इनके साथ, एकदम ऐसा। कोई रंजिश नहीं है, पुरानी कोई दुश्मनी अब नहीं? ये हम लोग क्या जाने रंजिश, हम लोगों को क्या रंजिश है? ब्राह्मणों को तो हम लोग सम्मानीय मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं हर समय, और ब्राह्मण लोग ये हमसे निभा रहे हैं तो ये तो वो समझे भाई, हम तो उनकी पूजा करते हैं। छोटे से छोटे काम में ब्राह्मणों को हम लोग बुलाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, पैर छूते हैं, पैर धुलते हैं, उनके चरणामृत लेते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं, बात सही है आपकी। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मनोज जी, पूरा घटनाक्रम आपने देखा, पढ़ा अखबारों में, क्या राय है इस पे आपकी? आपके गांव के हैं मुकुटमणि, आपके रिश्तेदार भी, आप परिवार के भी लगते होंगे, तो आप इन चीज़ों को किस तरीके से देख रहे हैं? हाँ, ये देख रहा हूँ, मतलब मुकुटमणि को न्याय मिलना चाहिए। ऐसी घटना मतलब हमारी बिरादरी पे कभी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये घटना जो की है ना, वो हमने वीडियो उसका देखा है। पहले मुकुटमणि को वहाँ पे वार्तालाप करी गई। आप बोले जो जयप्रकाश हैं शायद रेणु तिवारी के जो हस्बैंड, बोले कि मतलब चमार है या जाटव है, ऐसे बोले वो। फिर उसमें कई लोग बाबा उठ के उसके पास में गए, मतलब तुम चमार हो या यादव हो। फिर उसके बाद में फिर उनके मतलब उनकी सिर मुंडन हुआ।
उसके बाद में तब अच्छा ये बताइए, वो चलो चीजें ठीक हुई, उनके साथ जो घटना हुई पुलिस प्रशासन ने तत्काल 4 लोगों की गिरफ्तारी की, उनको जेल भेज दिया और भी लोगों की तलाश कर रही है पुलिस। लेकिन कल एक बवाल हुआ, पथराव कर दिया पुलिस पे लोगों ने, मतलब थाना घेर लिया, पत्थरबाजी कर दी, पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इस चीज को किस तरीके से देखते हैं आप? ये गलत है, गलत है। अपने हाथ में कानून नहीं लेने चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मतलब जब उसे उसका कौन जो कल बवाल करने आए थे, कौन लोग थे? कौन लोग थे? जनता है। नहीं, आरोप लगा राजनीतिक पार्टी आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी के लोग थे, समाजवादी पार्टी के कहने पे ऐसा हुआ। ऐसा कहाँ है? ऐसा नहीं है। जनता है, जनता कुछ भी कर सकती है। गगन यादव कौन है? कौन जानते हो आप गगन यादव? नहीं, गगन यादव नहीं जानते। किस तरीके का न्याय चाहिए आपको? पुलिस प्रशासन से भरोसा है? जो सर्वप्रिय हो वो न्याय मिलने चाहिए, ठीक है। और जो मतलब जो बात हमने अधर काट दी तुमने, वो जो बात है उसको नाक रगड़ाई गई उसके पैरों पर। मैंने वीडियो देखा है, जो वीडियो इसलिए डाला गया था क्योंकि ब्राह्मणों की बाबा हो, बाबा नहीं होने के कारण भी उनका उल्टा हो गया। जातवाद का एक वो उनने करके सोचा कि मैं मतलब जात यादवों की मतलब नाक रगड़ाई है तो मतलब वो हो जाए, ठीक है। तो इस कारण से उन्होंने वीडियो डाली थी, लेकिन उनका उल्टा हो गया। हमारे साथ और भी लोग हैं जो कि मुकुटमणि के गांव के हैं, उनको बचपन से देखा है, जाना है, उनसे जानते हैं कि किस तरीके की मुकुटमणि की जो चीजें चल रही हैं। बाबा क्या नाम है आपका? हम बता चुके, क्या नाम है? कितने बार बताएं, बहुत थके लला हम। हाँ, 24 किलोमीटर साइकिल चला गया ये और ऐसी घाम में तुम तो वहाँ 4 पहिया की चले आए आराम से। उनको सुन आ जाती को असर है कच कच। हाँ, अब और से पूछो मेरे ही। अच्छा गुआवा जी बताओ, थोड़ी सी बताओ। हाँ, कल घटना हुई, हाँ, उसको किस तरीके से देखते हैं? अब घटना अहिनक ना है तो अहिने नहीं करी और कौन बता दिया हम। यादवों का है खुल के। अब बाबा की तो दम नहीं, जो लोग चले जाए साइकिल तक जा रही है अपने इटावा लड़की भवन जानते हो, आंखों का अस्पताल, वहाँ तक जाते, वहाँ से आते 24 किलोमीटर हो गई। तो बाबा की तो दम नहीं लड़ाई की। हम तो लड़ाई मोबाइल लड़ाई लड़ सकते हैं। तो सरकार से कोई मांग नहीं करेंगे? मीडिया के माध्यम देखो से या मांगे उसी से जो दे दे खुशी से, मांगे उसी से जो दे दे खुशी से। अब जब मिलना है ना तो कोई चिल्लाओ, क्यों चिल्लाओ? देखो हम लोगों का बहुत बोलते हैं, ब्राह्मण के व्यवहार से सरे न ये काज, बल राजा हरिचंद्र से मेट जाए सब राज। ब्राह्मण शोक समुद्र लियो, ब्राह्मण से यदवंश, ब्राह्मण ने यदवंश उजारो, और कोई मत प्रीत करो ब्राह्मण से परमेश्वर उहारो। भैया हम का चीज के सामने और कहिए कि अकाल मौत बागी जो अंडे पे चढ़े ताकि अंडा चढ़े दरकना गिर पड़िए टूट जाए। अकाल मौत बागी जो अंडे पे चढ़े ताकि वो ऐसी तैसी हो बागी ब्राह्मण की माने ताकि। तो हम तो बहुत चीजें जानते हैं। हाँ, हम तो बहुत जानते हैं। और हमने एक बहुत बड़ी कविता लिखी, वो लिखी है कविता आज 3 उसके कड़ी लिख चुके, 4 चालू होती तब तो नोड़ा पहुंच को तेरी बेचना है। हाँ, हम लेखक भी है और कवि भी हैं। हमारे साथ एक बाबा हैं जो मुकुटमणि के गांव के हैं, लेखक भी हैं, कवि भी हैं, और कई लोगों से बातचीत की गई। लोगों में आपने देखा होगा किस तरीके का आक्रोश है, और अब वो सिर्फ एक ही बात चाहते हैं कि वो न्याय चाहते हैं। इटावा से TV9 भारतवर्ष के लिए उवैस चौधरी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।